हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं थर्ड डे के लिए बना रहा हूँ जिसमें कि है क्रिएटर चॉइस के बारे में। तो क्रिएटर चॉइस के बारे में आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आप फेसबुक से आप ला रहे हो अपने कस्टमर को, यूट्यूब से ला रहे हो, चाहे कहीं से भी ला रहे हो, या आपके पास कोई डायरेक्ट भी आ रहा है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक भी कस्टमर आपको मिला है तो आपको अपनी सर्विस से, प्रोडक्ट से उसको इतना डिलाइट करना है कि वो खुद जाके दूसरे को आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताए। और अगर आप कस्टमर को एक बार डिलाइट कर चुके हो तो एक तो ये है कि आपको जितने भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं कि कोई भी एक अनहैप्पी कस्टमर आपको नहीं छोड़ना है। जब आप ऐसा करते जाते हो तो फिर आप धीरे धीरे आप कस्टमर से रिव्यू और उसका फीडबैक भी अपने अलग अलग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो। और जब आपको कस्टमर से फीडबैक और रिव्यू मिलने लगते हैं और जब आप उनको अच्छी सर्विस देते हो तो जो आपके पास नए कस्टमर आते हैं उनको भी आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो और फीडबैक और रिव्यू के बेस पर आप नए कस्टमर को एक्वायर कर पाते हो। तो लीड आनी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आपका हैप्पी कस्टमर बेस होना चाहिए। आपको किसी भी कस्टमर को जब आपके बारे में पूछे कि आपकी गारंटी क्या है तो आप मतलब ये समझ लो कि सीना तान के आप बोल सकते हो कि नहीं, मेरा एक भी जो कि है कस्टमर ऐसा नहीं है जिसको कि मैंने अनहैप्पी छोड़ा हुआ है। हमसे हमारे साथ जितने भी डील किया है सबको हमने हैप्पी किया है, भले हमारा किसी कस्टमर के साथ नुकसान हो जाए। अगर हम 4 कस्टमर से अर्न कर रहे हैं, एक कस्टमर से हमारी अर्निंग नहीं होती है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी कस्टमर आपका अनहैप्पी नहीं छूटना चाहिए। तो ये काम सबसे ज़रूरी है। और प्लेटफॉर्म तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से अलग अलग चूज़ करते जाओगे। मुझे तो आपको सच बताऊं तो मुझे गूगल से भी ऐड जो कि मतलब लीड आ रही है, जो कि मैंने एक बार ही केवल गूगल बिजनेस पर रजिस्टर करके छोड़ दिया था और मैं भूल गया था कि नहीं मैं वहाँ पर भी अपना रजिस्टर कर रखा हूँ। लेकिन वहाँ से भी लोग ढूंढ के मुझे कॉल करते हैं, ऑर्डर करते हैं। और जब पेमेंट की बात होती तो मैं उनको क्लियर बोल देता हूँ कि नहीं, मैं एडवांस पेमेंट पर ही काम करता हूँ। और लोग मुझे करते हैं, जबकि मुझे भी इस बात का भरोसा नहीं होता है कि लोग कस्टमर कैसे आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। लेकिन 1 लाख रुपए का पेमेंट हो चाहे 1000 रुपये का पेमेंट हो, मैं एडवांस लेता हूँ और उनको डिलाइट करता हूँ। एक बार कस्टमर ने पेमेंट कर दिया तो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके जो कमिटमेंट किया हुआ है उसको पूरा करेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा करेंगे और उसको डिलाइट करेंगे। तो ये कस्टमर को सेटिस्फाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेन चीज़ यही है कि आपको लीड चाहे जहाँ से भी मिले। अब कस्टमर आपका कभी फेसबुक पे मिलेगा, कभी यूट्यूब पे मिलेगा, या कभी आपको किसी जानने वाले के द्वारा भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा केवल एक ही रिकमेंडेशन है कि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है उसको किसी भी तरह का प्रोडक्ट देने के पहले कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप एक बार अगर अपनी सर्विस बेच दिए हो तो उस सर्विस से उसको अनहैप्पी नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। और बाकी तो हम अपने ब्लॉग से भी कस्टमर को लेके आएंगे, ऐड से लेके आएंगे, और फेसबुक पे ऐड रन करेंगे। जहाँ से भी हमको लगता है कि हमारा कस्टमर है वहाँ से कस्टमर को लेके आएंगे। तो प्लेटफॉर्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, कस्टमर का इम्पोर्टेंट है। और सबसे मेन फंडा यही है कि जो आया है उसको खुश करना है। अगर वो खुश रहेगा तो नए दूसरे आदमी को खुद जाके बनेगा, वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा और दूसरे को जाके बताएगा आपकी सर्विस के बारे में। और जब आपको प्रोडक्ट कोई लिया हुआ है, अगर दूसरा उससे कोई पूछता है तो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको डिस्क्राइब करता है और आपके बारे में बताता है। तो आज के लिए मेरी तरफ से यही है। थैंक यू।